गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है ऐसी कोई पहेली या फिर ऐसी कोई समस्या जिससे कि सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो, हल करना काफ़ी मुश्किल हो, उसे बोला गया है कनंड्रम। सिनोनिम्स एनिग्मा, रिडल, मिस्ट्री, पजल। एंटोनिम्स है क्लैरिफिकेशन, आंसर, की और एक्सप्लेनेशन। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो का मतलब होता है किसी तरह का कोई एग्रीमेंट होने से पहले जो कुछ एक शर्तें होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, समझौता या संधि होने से पहले जिन्हें मानना कि अनिवार्य हो, उसे बोला जाता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो के सिनोनिम्स है कंडीशन, प्रोविजन, स्टिपुलेशन, क्वालिफिकेशन। एंटोनिम्स हैं डेफिशिएंसी, सर्टेनिटी और ईज और फ्रीडम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है किसी एक बात का किसी दूसरी बात पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है, और खास तौर पर वो अप्रत्यक्ष प्रभाव हो या सोची समझी बात अप्रत्यक्ष रूप से मानी गई या समझी गई कोई बात, उसे भी बोला जाता है इम्प्लीकेशंस। सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंस, इंपोर्ट, इंसिनुएशन, सजेशन, हिंट और इन्यूएंडो। एंटोनिम्स एक्सेप्शन, एक्सक्लूजन और लोनलीनेस। डिप्लीटेड, डिप्लीटेड का मतलब होता है किसी चीज में किसी स्टॉक को कम करना या किसी वस्तु की मात्रा को घटाना, कम करना या घटाना, उसे बोला गया है डिप्लीटेड या कम होना। सिनोनिम्स एग्जॉस्ट, ड्रेन, स्पेंड, कंज्यूम। एंटोनिम्स फिल, इंक्रीज, रिप्लेनिश और स्ट्रेंथन। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है एकदम निरुत्साहित होना, बिल्कुल भी एंथुजियाज्म ना होना, कमजोर, निरुत्साहित, सुस्त या ढीला, मुरझाया हुआ, उसे बोला गया है लैंग्वेज। लैंग्वेज के सिनोनिम्स है स्लगिश, लेथार्जिक, लिस्टलेस, लैकडाइजिकल, लेजी। एंटोनिम्स एक्टिव, एनर्जेटिक, लाइवली और फ्लर्टी। अबॉलिश्ड, अबॉलिश्ड का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, उन्मूलन कर देना, किसी चीज का रद्द करना या हटा देना, उसे बोला गया है अबॉलिश्ड। सिनोनिम्स है कैंसलेशन, इनवैलिडेटिंग, अबॉलिश, एलिमिनेट। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग, इंजीनियरिंग और एक्सेप्टिंग। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला या फिर बहुत सोचने के बाद कोई दिया गया डिसीजन, उसे बोला गया है लिया गया कोई फैसला, दैट इज कॉल्ड वर्डिक्ट। सिनोनिम्स है डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम्स है एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है अनुरूपता होना चीजों में, एक रूपता होना, समानता होना आपस में, दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस, मतलब किसी तरह का एग्रीमेंट होना, सामंजस्य होना चीजों में। सिनोनिम्स है सबमिशन, एक्विएसेंस, कंफर्मिटी, ओबीडियंस और एक्सेप्टेंस। एंटोनिम्स है रिफ्यूजल, डिफाइंस, डिसिडेंट, डिनायल और डिसएग्रीमेंट, डिसेंट, डिनायल और डिसएग्रीमेंट। सेकंड एडिटोरियल यहां से शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, किसी तरह की हम अपने निर्णय या डिसीजन खुद ले सकें, स्वयं शासन, उसे बोला गया है ऑटोनॉमी। सिनोनिम्स है फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, सोवरेनिटी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, कैपेटिविटी, कंस्ट्रेंट और एनसेल्वमेंट। हिंजेस, हिंजेस का मतलब होता है किसी एक बात का टिका होना, किसी चीज पर निर्भर होना, आधार होना, या फिर जिस पे दरवाजे या खिड़कियां टिकी हुई होती हैं, इसे बोला जाता है हिंज। ये जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे। सिनोनिम्स है पिवट, लिंक, डिपेंड, जॉइंट और एक्सेस। एंटोनिम्स है असेल, चैलेंज, चेक और कॉम्बैट। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है चीज़ों में आपस में बैलेंस होना, ऐसा पॉइंट जो कि बैलेंस का पॉइंट हो, संतुलन होना, तालमेल होना, समतुल्यता, उसे बोला गया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के सिनोनिम्स है बैलेंस, एक्विपोज, काउंटर बैलेंस, कंपोजर। एंटोनिम्स है ब्लड लस्ट, एम्बैलेंस और डिसइक्विलिब्रियम। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब होता है हम किसी को डांट लगा रहे हैं या फिर कटु शब्द बोल रहे हैं तो परोक्ष रूप से उसे कहना कि ताकि वो सुनने में या समझने में कम अप्रिय लगे, इस तरह से उसको व्यक्त करना, उसे बोला गया है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म के सिनोनिम्स है सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेटिव, पोलाइट टर्म, इनडायरेक्ट टर्म, अल्जरी और एक्सप्रेशन। एंटोनिम्स है चैलेंज, फैक्ट, प्रॉम्प्ट, क्वेश्चन और रिक्वेस्ट। डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज से रहित होना, वंचित होना, विहीन होना, उसे बोला गया है डिवॉइड। सिनोनिम्स है बैरन, लैकिंग, वेकेंट, डेस्टिट्यूट। एंटोनिम्स है फुल, कंप्लीट, अबाउंडिंग और पैक्ट।
डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब होता है किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना, नाश कर देना, तबाह कर देना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड डेसिमेटेड। सिनोनिम से एरेडिकेट, एलिमिनेट, डिस्ट्रॉय, एक्सटर्मिनेट और मॉसकर। एंटोनिम से कंस्ट्रक्ट, असेंबल, बिल्ड और क्रिएट। फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ऐसी कोई डिफिकल्टी है, समस्या है, प्रॉब्लम है जिससे निपटना बहुत मुश्किल हो, बहुत टफ हो, विकट या डर पैदा करने वाला, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिडेबल। सिनोनिम से माइटी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हैवी और आर्जुअस। एंटोनिम से वीक, हार्मलेस, इजी और फीबल। एनकम्पस। इनकम्पस का मतलब होता है सम्मिलित करना, शामिल करना, चीज़ों को इंक्लूड करना, उसे बोला गया है एनकम्पस। इनकम्पस के सिनोनिम से इनसर्कल, सराउंड, एनक्लोज, इंक्लूड। एंटोनिम से एक्सक्लूड, बैनिश, फ्री और अबॉलिश। प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है समीपता होना, नज़दीकता होना चीज़ों में आपस में, साथ साथ होना, एडजेसेंट, उसे बोला गया है प्रॉक्सिमिटी। सिनोनिम से विसिनिटी, नियरनेस, एडजेसेंसी, नेबरहुड। एंटोनिम से डिस्टेंस, डिटैचमेंट, रिमोटनेस, एलियनेशन और लेंथ। इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है किसी तरह का विद्रोह या बगावत करना, दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंसी। सिनोनिम से रिबेलियन, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, रेवोल्यूशन और म्यूटनी। एंटोनिम से एम्पायर, गवर्नमेंट और लॉफुलनेस। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति, किसी की प्रोग्रेस को ना होने देना, रोकना, अड़ंगा डालना, गतिरोध की स्थिति, किसी तरह के अवरोध की स्थिति, उसे बोला गया स्टेलमेट। सिनोनिम से डेडलॉक, इम्पेस, स्टैंड स्टिल, स्टैंड ऑफ। एंटोनिम से प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे और एडवांसमेंट। वेक्स्ड, ये लास्ट वर्ड है आज का। वेक्स्ड का मतलब होता है एकदम से ऐसी स्थिति जो पूरी तरह से विवादों से घिरी हुई हो, जटिल, एकदम परेशान, कठिनाई, चिंता उत्पन्न कर देने वाली कोई चीज़, उसे बोला गया है वेक्स्ड। वेक्स्ड के सिनोनिम से अनॉयड, इरिटेटेड, अर्क्ड, एंग्री, पिक्ड, डिस्प्लीज्ड। एंटोनिम से काम, अनट्रबल्ड, कंफर्टेबल और लीज्ड। ये लास्ट बात। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक शब्द आपने नए सीखे होंगे, कुछ आपके वर्ड्स रिवाइज भी हुए होंगे। इस सेशन में, इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।